साल का तीसरा क्लास है। वेरी गुड। अभी तो टाइम ही कितना हुआ 31 हुआ है, 4 ही है, 35 ही दिन। तो 35 दिन में अगर आपने 3 या 4 गिलास पीते तो बड़े उत्तम चीज़ है। कल स्कूटी से कहीं जा रहे थे 6:20 पे, शाम को 6:20 पे आ रही थी। चलो ठीक है, ओके। और थोड़ा सा आज कंसंट्रेट ज़्यादा करिएगा, मोर कंसंट्रेट यू हैव टू पे, क्योंकि आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। सुबह से लगातार कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ और 104 फीवर में है, दवाई साथ में रखी है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। बिल्कुल। नाउ रिलेशन बिटवीन नाउ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। A little bit clue I had given you on yesterday. आपको दिया था कि let अगर t is equal to आपका नाम, this is time period of vibrating body, अगर आप ये ले लें t is equal to, then number of oscillations completed in t सेकेंड is, और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो t सेकेंड में जो आप कंप्लीट कर रहे हैं वो 1 कर रहे हैं। आपका नाम देखो, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed in 1 second is equal to 1/t. Yeah. But the number of frequencies, जी कुछ कह रहे हैं, but the number of oscillations, sorry, completed in 1 second is equal to frequency. और फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हैं, v से आपका नाम डिनोट करते हैं। आपका नाम देखो, तो v is equal to 1/t हो जाएगा आपका नाम देखो, this frequency. So frequency is this, इसका मतलब frequency is always reciprocal of the time period. या और टाइम पीरियड इज ऑल्सो, आप मैथ वाले हैं तो टाइम पीरियड इज ऑल्सो नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आपका नाम। इसके बाद नेक्स्ट जो कल पॉइंट कितने आए थे आप में, तो आप जरा बताइएगा हाउ मेनी पॉइंट्स। 1 2 3 4 करके आपका नाम जो था फेज था, ऑसिलेशन था, वेव आपका 3 4 5, आज 6 आएगा। नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो भी है आप उसको डाल लीजिएगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाज फेज, सेकंड वाज ऑसिलेशन, थर्ड वाज वेवलेंथ आपका था, फोर्थ वाज फ्रीक्वेंसी, 5 वाज टाइम पीरियड। अब आपका 6 को मैंने रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, इसको 6 में नहीं डाला, इसको 6 में एम्पलीट्यूड। सर ऊपर 1 के बाद क्या लिखा है? वो कितने कुड़ी है ये? हाँ इसके बाद ये इन 1 सेकंड इधर को इन ये इन t सेकंड, इन थर्ड t लाइन का फर्स्ट वर्ड। number of, this is the number of oscillations. अब आपका देखो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, जो ये मैक्सिमम हाइट होती है आपका नाम देखो, दिस मैक्सिमम हाइट either of EITHER, either of crest, yeah, this is the maximum height of either or आपका नाम, this is the trough. इसको हम तो भी कहते हैं, this is also known as depression आपका नाम देखो। जो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इधर सा बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान यहाँ दीजिएगा। The maximum displacement of the particles of a medium from their mean position, ये mean MP है, मध्य प्रदेश नहीं है, this is the mean position आपका नाम देखो, this is during the THC के लिए रेफर कर रहा हूँ,
propagation of wave is called amplitude. Yeah, this is, and it is denoted by capital A, और इसको आपका कैपिटल ए से आपका डिनोट किया जाता है. एंड SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर. दिस M भी लिखते हैं, आपका METER भी लिख सकते हैं. दिस मीटर. ये हो गया. देखो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं आपका नाम. देखो दिस, अगर आप इसको ये फिगर लाइन से ऊपर अगर आप देखेंगे, ये अब इधर अगर प्रेशर की बात करते हैं आपका नाम, इफ यू टॉक अबाउट द प्रेशर, तो जीरो लाइन से ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड द हाई प्रेशर, एंड जीरो लाइन से नीचे आपका जो होता है दैट्स कॉल्ड द लो प्रेशर आपका नाम. और ये जो आपकी आ रही है, ये इधर को अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यहां से आपका नाम देखो A B होते हुए ऐसे आपका नाम ये आ रही है. दिस इज, एंड इन दोनों के बीच का आपका ये यहाँ से लेकर के और एक यहाँ अगर मैं और बना देता हूँ तो यह वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज इक्वल टू आपका वेव लेंथ भी होता है. कल मैंने आपको कहा था. प्लीज डू इट प्लीज. पिच और श्रिलनेस. पिच, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने कहा पिच बड़ी हार्ड है, पिच बड़ी सॉफ्ट है, यानी कि पिच बताती है आपका नाम, पिच टेल्स दैट आपका कि बॉल को कितनी उछाल देनी है. यही तो बॉल की आपका ना उछलने से, बाउंस करने के हिसाब से उधर उसको भी कभी कभी जो आपकी बॉलर की बॉल को छक्का मारता है, हाँ बैट्समैन ही कहते हैं उसको. अच्छा चलो ठीक है, आपने बताया आज मुझे, तो उसकी औकात भी पता लगती है जैसे पिच के करते हैं ना लोग आवाज़ में, दैट इज कॉल्ड द श्रिलनेस. पिच आपका दिस इज द पिच और श्रिलनेस, SHRILL. दिस इज द, यू नो, पिच इज द, ये THE के लिए लिखता हूं हमेशा, ये याद रखोगा. पिच इज द कहता हूं, द पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड that depends on the, ये देख लीजिएगा, frequency received by a human ear. ये देखो, तो पिच या श्रिलनेस वो आपका किसी भी साउंड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो आपने ह्यूमन ईयर्स ने, आदमी के कानों ने कैसी फ्रीक्वेंसी आपका ना रिसीव की है उस पर डिपेंड करता है. जैसे आप घर गए, मैंने कहा मम्मा आज जॉय एंड OR फाइन, ऐसा तो नहीं होगा, आपके अच्छे मार्क्स हैं. मम्मी आज मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिल गया. मम्मी को बात, मम्मी के पीछे, और घर जाकर के आपने रोनी शक्ल बना के, रोनी सूरत बना के, मम्मी आज तो मुझे 2 अंडे मिले हैं, हिंदी में या इंग्लिश में या मैगर. करम जले, पढ़ नहीं सकता है? कितनी बार बोल दिया पढ़ पढ़ पढ़. होता होगा ना ऐसा, रिएक्शन होता होगा ना. तो रिएक्शन वो जो मुंह की जो साउंड है वो जो रिसीव कर रही है मम्मी, आपसे बोला, आपने जो साउंड बोला उसको रिसीव करके तो मम्मी ने जवाब दिया, तो जो बन जाता उनका, तो जो कर्कश आवाज होती है वो आपका पिच. अब देखिए, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ये आपका, इसमें आप अगर इधर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, ऐसे आप जो आते हैं, तो जीरो ऑफ लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर जो क्रेस्ट आप दिख रहे हैं, जो हम पी आर लुकिंग, दैट आपका वो हाई पिच होती है. हाई पिच साउंड. हाँ देखो, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी. और जो नीचे आप क्रेस्ट देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका क्या है, लो फ्रीक्वेंसी. ये आपका देखो नाम दिस, हेंस
जो आपकी लो, आपको भी खांसी हो रही है मोहतरमा, पिच साउंड, ये आपका नाम देखो, तो लो पिच साउंड, लो पिच। मैं तो सोच रहा था मैं ही बीमार हूं, तुम लोग भी। तो लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। तो इसका मतलब पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय अ ह्यूमन ईयर। अपना नाम देखो, ये हो गया आपका नाम जैसे। और अगर किसी को शायद अगर आपको बताया हो, जैसे स्पेशल नोट, जो हाई एंड जो लो पिच कहते हैं, आपका नाम देखो दसना, इसका द सेकंड नेम इज, आपका नाम देखो, तो हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड, इसके नीचे लिख दे रहा हूं। हाई पिच को आपका बेसिकली आपका कहा जाता है ट्रैवल, TRABLA, ट्रैवल, ट्रैवल नहीं ट्रैवल। एंड दिस लो पिच इज नोन एज अ बास। ये आपने देखे होंगे, आपके जो आपके क्या कहते हैं उसको, टेप वगैरह जो होते हैं आपका ना, उसमें भी बास वगैरह जो साउंड होते हैं, कम करो ज़्यादा करो होता है ना, वो आपका नाम। तो ये आपका हो गया। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज नोन एज आपका लाउडनेस। लाउडनेस ये आपका बेसिकली इट इज द सेंसेशन, आपका नाम, प्रोड्यूस इन द ईयर, आपके कानों में जो सेंसेशन आपका प्रोड्यूस होता है, आपका नाम देखो, विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश एज बिटवीन लाउड एंड फेंट लाउड। ये देखिए आपका नाम, ये लाउडनेस है आपका नाम। इसको लाउडनेस या और ये आपका जो सॉफ्टनेस होती है, आपका नाम देखो जैसे लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द, ये आपका हमेशा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस बाय, ये आपका साउंड, ये हो गया आपका नाम देखो, ये है ये। अब आपको अगर एग्जांपल्स देखने हैं, ये लाइन ऑफ आपका नाम जीरो डिस्टरबेंस है, आपका नाम देखो दिस, आप इधर डिस्प्लेसमेंट बना दीजिएगा, आपका नाम देखो दिस, इधर ये आपका दिस एक्स एक्सिस, ये खड़ी वाली जो लाइन है दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका नाम दैट आपका जस्ट दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे, या डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम ग्राफ बनाते थे, और ये आपका नाम ये टाइम ग्राफ है। देखो टाइम इज इंडिकेटेड ऑन एक्स एक्सिस, वाई आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका नाम देखो दिस, ये अगर ये देखो आपको पता लगने लग जाएगा, देखो ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड द आपका नाम जेंटल या आपका नाम सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड का मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे, स्मॉल एम्पलीट्यूड जब आपके होते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड, ध्यान से, उसके बाद आपका नाम ये दिस ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम इधर की तरफ जाएगा, जीरो लाइन आपका हो गया, आपका नाम लाइन ऑफ जीरो, आपका नाम दिस, ये हो गया आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, यार पूरा लिख दो, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। अब देखो थोड़ा सा हाई एम्पलीट्यूड बन रहा है, आपका देखो ना जैसे इन कंपेरिजन, ये जो छोटा एम्पलीट्यूड होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो सॉफ्ट आपकी होगी, और आपका थोड़ा सा अगर एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाता है, आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब दैट इज द LOU, लाउड साउंड आपकी हो जाएगी। लाउड साउंड का मतलब क्या होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड। ये देखो आपका नाम, तो ये आपके जो मैक्सिमम आपका थोड़ा बड़ा हुआ आप देख रहे हैं, आपका नाम देखो एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये हो गया आपका। तो लाउडनेस की अगर आप बात करेंगे तो लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी है।
दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इसको कहते हैं अपने देखो दिस हो गया। इसके बाद आपका आता है 9, दिस इज अ टिम्ब्रे, BRE, और इसको आपका क्वालिटी भी आपका कहा जाता है, क्वालिटी। कई वर्ड मेरे को लगता है कि आप आज सुन रहे होंगे, स्कूल में सुना नहीं होगा। तो ना इट इज अ characteristics of a sound which enable us to enable लग गया तो distinguish जरूर आएगा, ये वर्ड आपका जरूर आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका समझ रहे हैं, आपका नाम आप कोई डिफरेंस पैदा कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं या समझ रहे हैं आपका नाम, तो enable us to distinguish आपका नाम between sound and same loudness होना चाहिए, loudness and pitch, that is called the क्वालिटी। अच्छी नहीं है, हम कह तो देते हैं, then what is the mean of the quality? इसका मतलब क्वालिटी ऑफ टू जो साउंड्स होती हैं ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच प्रोवाइडेड बाय टू डिफरेंट आपका सोर्सेस आर डिस्टिंग्विशेबल, ये आपका बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म प्रोड्यूस बाय देम, ये हुआ क्वालिटी आपका नाम देखो। जस्ट डू इट प्लीज, घर जाके गर्म पानी पीजिए, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं, अदरक वगैरह का पानी भी पीजिए। इंटेंसिटी, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ द लाइफ का इंटेंसिटी। थोड़ा पढ़ने में अगर आपने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा ली, समझने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा ली, तो लाइफ अपने आप ही आपकी मिजरेबल नहीं लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी, लग्जरियस लगेगी आपका नाम देखो। दिस तो वही है इंटेंसिटी का मतलब, हर चीज में इंटेंसिटी। अच्छा पैसा कमाना है तो अपनी इंटेंसिटी को पढ़ाई की तरफ लगा दीजिए, अपनी एनर्जी को लगा दीजिए आपका नाम देखो। कितनी एनर्जी आप बेसिकली लगा रहे हैं आपका, व्हाट टाइम यू आर डिवोटिंग फॉर दैट एनर्जी आपका नाम, दैट इज व्हाट पावर you are generally आपका नाम just utilizing for that area, that's the intensity मेरे हिसाब से जितनी मैं जानता हूँ। अब आप लोग के टीचर ज़्यादा अंग्रेज हैं तो वो शायद मुझसे बेहतर जानते हो, तो ना the sound energy transferred पर देखो पर यूनिट आपका नाम देखो टाइम आपका थ्रो unit area placed perpendicular to the direction आपका ना of propagation of sound, ये देखो आपका ना, this is called the intensity, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा मुझे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू दिस द साउंड एनर्जी आपका नाम देखो, दिस इज साउंड एनर्जी इज डिवाइडेड बाय टाइम विद एरिया देखो आपका ये और साउंड एनर्जी बाय टाइम इज पावर पर एरिया आपका नाम देखो। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ टाइम। इसका मतलब जो आपका SI यूनिट ऑफ जो आप इंटेंसिटी की SI यूनिट आप निकाल रहे हो, साउंड एनर्जी की आपका जूल होती है, देखो जूल, दिस इज द पर सेकेंड आपका नाम देखो। दिस और एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ कहते हैं आप, या आपका तो इस इज मीटर स्क्वायर आपका देखो। दिस इज तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जूल ये ऊपर चले जाएगा, जूल सेकेंड इनवर्स और मीटर सेकेंड आपका माइनस की पावर 2 आपका नाम देखो। या पावर की आपकी क्या होती है, पावर की आपकी क्या होती है, वाट, और एरिया की आपका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका जूल या तो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसी को सेकेंड का आपको ऊपर ले जाओ, आपने फॉर्मूला देखो x1/x की पावर n इज x की पावर -n हो जाता है, देखो फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो
तो सेकंड की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो सेकंड की पावर इनवर्स हो जाती है। जब पॉजिटिव होती तब नहीं लिखते। When the power 1 is positive, then we don't write that. But when we are just taking it to the numerator, so this plus 1 is going to be changed into the negative 1 by using this formula. तो आपका नाम है तो जूल पर सेकंड, यहाँ 1 पावर नहीं लिखते प्लस में, लेकिन जैसे 1 पावर आपको पता 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी आपका। तो जूल सेकंड इनवर्स और मीटर की पावर -2, दैट इज द SI यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब intensity of sound, I of S, intensity of sound is, and ये आपका क्या, this is the objective physical, ये क्वांटिटी है, याद रखो, ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इट डजंट, ये आपका निर्भर नहीं करती है, डिपेंड ऑन आपका नाम, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ, कौन रिस्पॉन्स देता है, हमारे कान। तो आर ईयर आपका नाम देखो, तो इसलिए आपका नाम देखो, दिस इज द आई ऑफ एस का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपका कभी भी एक, ये आपका नाम एस एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है, ये कभी भी आपके कानों के रिस्पॉन्स के हिसाब से नहीं पर डिपेंड नहीं करती है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आपका आ गया रिलेशन बिटवीन नाउ दिस वेव स्पीड आपका नाम देखो, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनके बीच में आपस में व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन ऑफ आपका नाम देखो, अमंग, क्योंकि 3 है 2 से ज्यादा है, तो अमंग आपका नाम देखो, दिस इज द, अभी बिटवीन लिख दिया उसने, लेकिन अमंग वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ना दिस इज द वेव वेलोसिटी इज डिनोट आपका देखो, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी over this is the time, sorry, no time, this is time period, ये wave velocity is denoted by small v, इससे कौन frequency, नो frequency नहीं होगा, क्यों frequency वहाँ आपका वो आपका ऊपर बना रहा है ना आपका, ओके सॉरी wavelength, तभी मैंने कहा जरा कान खोलने रखना, पूछ लेना कहीं पे कि ये क्या लिखा है, तो मैं तो वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ इज लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड आपका देखो, दिस टी, आप यहाँ पे स्मॉल टी मत दिखेगा, टाइम पीरियड है तो कैपिटल टी होगा, आप इसको v इज इक्वल 1/t, ये आपका देखो ना, दिस 1/t, ये दिस 1/t हो गया, और ये इनटू लैम्डा आपका हो गया। तो इसको आप अगर वेव वेलोसिटी को अपना कैपिटल v लिखते हैं, क्योंकि मुझे 1/t आपका ये चाहिए फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए आपका क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी v लिखते हैं इसमें, तो ये कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इनटू, क्योंकि V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड अपना दिस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द वेलोसिटी, ये आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपका ये हो गया। प्लीज फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड, साउंड की लाउडनेस के लिए कौन से फैक्टर्स आपका उसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आपका नाम ऑफ द सोर्स। अगर सोर्स ही नहीं होगा तो वाइब्रेशन कहाँ से होगा, और वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यू सी फ्रॉम अबव द और बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस आपका नाम है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, जितना ग्रेटर होगा उतना ग्रेटर द इंटेंसिटी आपकी होगी, उतनी इंटेंसिटी होगी ऑफ साउंड एंड वाइस वर्सा, यानी कि लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा आपका नाम दिसना, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आते हैं। कपड़े आप धोते हैं, व्हेन यू वॉश योर क्लॉथ्स आपका नाम, अब यहाँ पे नहीं है हम हाथ से धोते हैं या मशीन से धोते हैं, कपड़े धोए आपने, और जब ड्राई करने के लिए आपका नाम ऊपर से, अब ऐसा तो है नहीं कि सबके घर में आपका नाम मिडिल कैटेगरी इसके, अब वो ठीक है, मारा मारी बहुत ज़्यादा है, वही मारा मारी उसको देख करके उन्होंने कहा उसने तो मैनुअल लिए, जरा हम सेमी ऑटोमेटिक ले लेते हैं, बस इतना ही कॉम्पिटिशन रह गया हमारा।
कंपटीशन करें तो हम अपने बच्चों को अच्छा सिखाने का कंपटीशन करें, आपका नॉलेज। कंपटीशन करें तो हम अपने बच्चों को डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करें, आपका नॉलेज। कंपटीशन अगर हम करते हैं, स्कूल नहीं, स्कूल आर ऑल आर स्कूल्स अपना द सेम, आपका नॉलेज। कोई नहीं कह सकता 19 से। आपको एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं। आपने कहा सर मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है, आपने कहा मेरा स्कूल, उन्होंने कहा मेरा स्कूल, कोई स्कूल अच्छा नहीं है और सारे अच्छे हैं। अच्छे स्कूल की औकात देखनी है तो एक बार ले आइए, अभी बोर्ड को वापस ले आइए। बोर्ड अगर वापस, खाली आप इतना ही बोल दो अब आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, आपका इंटरनल असेसमेंट आपका नहीं होगा, तो फैक्टर इफेक्टिंग टू द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड। अभी तो ऐसे भी होंगे, छोड़ो यार पास तो हमने हो ही जाना है, ये मेंटेलिटी हमने ऐसी बना दी, पास तो तुम हो ही जाओगे, क्या करना है तुमने, एनसीईआरटी पढ़ लो बस ये काफी है। ये स्कूल में रोज आप लेक्चर सुनते होंगे ऐसे। सो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, नॉट इनफ। अगर कोई कहता है उसकी बात को काट रहा हूं मैं, आपका सीबीएसई का चेयरमैन भी अगर कहते हैं एनसीईआरटी इज इनफ, मैं कहता हूं एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके पहले कहते थे, किसी जमाने में कहते थे, हाँ किसी जमाने में कहते थे जब सिलेबस अच्छा होता था। आज तो आपने 2 कौड़ी का सिलेबस बना दिया, घटिया, तो वो आपको कंपटीशन तक नहीं ले जाएगा। कंपटीशन के लिए तो आपको जी जान लगानी पड़ेगी, कंपटीशन के लिए तो आपको 8-8, 10-10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये याद रखिए। तो वो आपका सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। मेज में जितनी किताबें फैला दोगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जितनी भी 2-3 बुक्स, जितनी, एक बच्चा 1 किताब पढ़ रहा है, एक बच्चा 2 किताब पढ़ रहा है, एक बच्चा 3, तो उसने अपने दिमाग का दायरा बढ़ाया ना। तो दिमाग का जब दायरा बढ़ाएगा ना तो उतनी चीजें उसके दिमाग में घुसेंगी भी ना, तो आपका देखो ना। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड यू हैव टू डिवोट इट। ये चीजें कहने का मतलब है मेरा, आपका ना देखो। तो सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब जितना ज्यादा ग्रेटर आपका नाम सरफेस एरिया जितना होगा, तो आपका नाम ग्रेटर इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, उतनी आपका। मैंने अभी कपड़े की बात किया था, मैंने इसी को बोलते हैं कपड़े को आपका ना, आप रिंकल मोड़ मार करके एक बार को तार में डाल दीजिए और एक को फैला करके रखिए। कौन जल्दी सूखेगा? विच वन विल ड्राई अप फर्स्ट? जिसको आपने यू हैव स्प्रेड है। व्हाई? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लॉथ इज मोर इन कंपेरिजन ऑफ द रिंकल्ड क्लॉथ। आप समझ गए ना? तो सरफेस एरिया जितना होगा तो आपका वाइब्रेटिंग बॉडी का उतना ही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर द लाउडनेस ऑफ द साउंड। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका मतलब द लेस द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स, द लाउडर इज द साउंड हर्ड बाय द लिसनर एंड वाइब। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपका? इसका मतलब क्या, जो डिस्टेंस जहां पे आपके कान ऐसे आपका है और ये जो डिस्टेंस है, जो सोर्स ऑफ बॉडी है, सोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट है आपका नाम, जिससे आपको साउंड सुनाई दे रही है, यहां से और आपके कान के बीच का संबंध कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस? तो ये है लेस डिस्टेंस अगर आपकी होगी लिसनर और सोर्स की, तो लाउडर इज द साउंड हर्ड बाय द लिसनर एंड वाइस वर्सा। अब छड़ाइल की थोड़ा ना सुनूंगा मैं आवाज, आपके 2-3 गली में जो होंगे, जो लाउड स्पीकर लगे होंगे, जितना आपने एम्पलीफाई किया वो तो मेरी आदत। इसके बाद कम दूरी की आपका नाम अच्छी साउंड आपको सुनाई देगी। इसके बाद फोर्थ, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी इस आपका क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। ये जो होता है मास ओवर वॉल्यूम, बचपन से हम पढ़ते हैं डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। सो द लाउड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपोगेट। तो जो लाउडनेस होती है, ये लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका नाम देखो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ आपका नाम मीडियम थ्रू इट प्रोपोगेट। यानी जितनी आप डेंसिटी मीडियम की बढ़ाओगे, लाउडनेस उतनी बढ़ेगी, डायरेक्टली है, और जितनी घटाओगे लाउडनेस उतनी घटेगी। आपका नाम देखो, ग्रेटर द डेंसिटी लाउडर इज द साउंड। सिंपल सी बात हो गई, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नाम। इसके बाद नाउ फिफ्थ, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज। जैसे ये होता है, ये ट्यूनिंग फॉक जो होता है,
एक पैड होता है जिसमें टकरा करके आप बनाते हो दिस द पैड, जिसमें इसको स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद ये जो आपका वाइब्रेट होता है आप बनाते हो दिस ये वाइब्रेट होता है, ये रेजोनेट होता है। तो इसका मतलब जो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज, अगर आप इंक्रीज कर देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर रेजोनेंट आपका ना जो भी बॉडीज होगी नियर द साउंड ऑफ साउंड आपका नियर, इसका मतलब क्या एग्जांपल में साउंड अपीयर्स टू बी मच लाउडर इनसाइड द हॉल देन इन ओपन एयर। आपके जहाँ जो ऑडिटोरियम होते हैं कुछ कह रहे हैं, जैसे आप बाहर है, प्रेयर होती बाहर, जैसे जाड़ों में आजकल है आपका, ठीक है, जाड़ों में आपने कहा कि आपका नाम बाहर प्रेयर हो, सारे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, प्लेस करते हैं आपका, आप नेशनल एंथम आप गाते हैं, उसके बाद कुछ सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी आपका नाम, उसके बाद आपका नाम, तो जो सामने वाला बोलता है वो आप तक कहाँ तक पहुँचती है, और उतनी लेंथ का एक ऑडिटोरियम में आप बच्चों को लेकर के वहाँ बोलिए, तो ऑडिटोरियम में वो सारी क्लीन होती है आपका नाम, वो आवाज़ वहाँ क्लीन होती है। इसीलिए साउंड अपीयर्स टू बी मच लाउडर इनसाइड द हॉल देन इन ओपन एयर, इट इज़ बिकॉज द वॉल्स रूफ फ्लोर जो भी दिस रिफ्लेक्ट द साउंड। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ इसकी क्या हो आपका रिफ्लेक्ट आ रही होगी और सो द लाउडनेस इज इंक्रीज्ड। ठीक हो गया? कुछ पूछना चाह रहे? ओके चलो ठीक है। मम्मी ने कहा मत पूछना, ज़्यादा पढ़ाकू हो जाओगे। इसके बाद मोशन ऑफ द मीडियम का में क्या गति है? अगर मोशन, सिंपल सी बात है, मोशन ऑफ मीडियम, अब आपकी एयर ब्लो कर रही है और एयर आपका साइलेंट है, दो चीजें होती है आपका, देखो लिसन। तो इफ विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन, अब यहाँ हवा, यहाँ विंड यहां से ब्लो कर रही है, इधर को ब्लो कर रही है आपका, देखो दिस, और जो आपकी ना ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, वो भी आपका नाम सेम डायरेक्शन में, आपका नाम सेम डायरेक्शन में, याद रखिएगा। तो इसका मतलब लाउडनेस इज इंक्रीज हमेशा। जबकि अगर विंड जा रही है इधर को और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन साउंड आपका अपोजिट में, इसका मतलब आपका लाउडनेस इज ये डिक्रीज होगा, और दोनों एक ही है तो ना इसका मतलब लाउडनेस आपका नाम इज इंक्रीज। ये है आपका ना, देखो तो मीडियम का बड़ा फर्क पड़ता है। अब मीडियम तो वैसे भी तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मीडियम माध्यम, सुपड़ा साफ है, मीडियम बस। इंग्लिश मीडियम इज टू अर्न द मनी, सोर्स ऑफ इकोनॉमी आपका नाम बनाने के काम आता है। अब तो हिंदी मीडियम वालों ने भी कर दिया, सरकार ने कहा ये देखो कब तक इनसे 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया फीस लोगे, अब इनको अटल में कन्वर्ट कर दो। बेचारे अटल बिहारी सर का भी नाम जो है टॉप ब्रांड ऑफ आपका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे अटल स्कूल्स बना दिए, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, सीबीएसई के अंडर। पता ही नहीं है आपके शिक्षा मंत्रियों को, अरे स्टेट बोर्ड को रहने देते उनको, इंग्लिश मीडियम कर देते कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट बोर्ड रह जाए, उनकी औकात ज़्यादा थी। आपने सीबीएसई को ले तू खा, रेवड़ी की तरह खा ले खा फर्स्ट क्लास, इसीलिए आप लोगों की मोनोपोली होगी सीबीएसई। हाँ, अगर जैसे रामदेव जी ने खोला हुआ एक आचार्य कुलम वाला आपका नाम, जैसे आपका एक बोर्ड और बना दो, वैदिक बोर्ड बना दीजिए, वैदिक बोर्ड बना करके, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड आपका वैदिक बोर्ड बना दीजिए आप, और वहां पढ़ाई अच्छी डाल दीजिए, कल को सारे बच्चे वहीं जाएंगे, तो सीबीएसई की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। आप ही देखो 2 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन भी 2 होते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा किसी भी स्कूल से टच नहीं है, और एक मेरे बगल में आपका वो स्कूल टीचर है जो पढ़ा रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ ये उजड़ा हुआ चमन सब आ जाए क्योंकि उनको पास होना है, मेरे यहाँ वही बच्चा आएगा जिसको कि आगे जाकर के आपका कैरियर बनाना होगा, बिल्डअप करना होगा। तो ये जो फ्लेवर है ना, ये फ्लेवर आपने डेवलप करना है, ये वाला फ्लेवर आपने डेवलप नहीं करना है। बच्चे को इतना बता दो कि बच्चा खुद जाके, आपको लगे वहाँ कितने, वहाँ 500 बच्चे आ रहे हैं, ये मत देखिए 50 बच्चे वाले में जगह ठीक है, वहाँ आपकी समझ में ज़्यादा आएगी।
ये आप कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं कर रहे हैं जो आगे जाकर, अभी आप बच्चे हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर क्लियरेंस चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपका नाम देखो, सारी चीजें प्रॉपर होगी तभी आप प्रॉपर होंगे। नहीं तो कई लोगों को सुन ले, ठीक है पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी तो है ही बाप की। ठीक ही कह रही है भाई, तो बिल्कुल सही कह रहा। आगे जाके चरस गांजा अफीम सब पीते हैं, वो वही हो रहा है। आप इस रोड में चले जाइए, अभी मैं जा रहा हूं, सारे स्मैक ही दिखेंगे, सारे चर्च 8-8-9-9 में पढ़ने वाले बच्चे। ये आपका ये जो स्कूल, आपके स्कूल के जस्ट बगल में एक स्कूल है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे, वहां पे एक बुढ़े जी की दुकान है, वहां पे लड़के। मुझे बड़ा गुस्सा तो इतना आता, मचट थप्पड़ मार के साल है पढ़ने जा रही है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो जा रहा है तो स्कूल उसको, क्योंकि उसको तो पता है मैंने साल भर की तनख्वाह पहले ले ली है, साल भर। इसीलिए तो इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया हुआ है, साल भर का पहले पेमेंट जमा करो, उसके बाद तो पढ़ मत पढ़ क्या फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी पोटेंशियलिटी आप ये देखो ना, इन चीजों को भी आप समझिए। 12 द लास्ट वन इज आपका नाम देखो, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। इनके लिए क्या मेजरमेंट होना चाहिए? आपने देखा होगा जिन दिनों हम पढ़ते हैं, आपका हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम के दिनों में आपने 10 बजे के बाद आपने देखा, 10 बजे के बाद कहते हैं डीजे वगैरह मत बजाओ, बोलते हैं। या एग्जाम के दिनों में चालान कट जाते हैं, तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जाए, कारण इसका चालान क्यों पंगा कर रखा है। अब उसमें जो टॉर वाला हो, उन्होंने कहा मेरे तो पिताजी नेता है, कैसे बंद करता है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, इट इज मेजर्ड, जो आपका लाउडनेस ऑफ साउंड है, इट इज मेजर्ड इन इधर डेसिबल, इधर आपका दिस इज डेसिबल, जिसको आपका डी स्मॉल और कैपिटल बी कहते हैं। देखो डेसिबल, तो एवरी टाइम another 10 decibel is added to the sound level। ये आपका देखो, तो इसका मतलब द लाउडनेस LN का मतलब लाउडनेस इज मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो तो मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड हो जाएगा आपका नाम। ये आपका नाम एवरी टाइम another 10 डेसिबल इज एडेड टू द साउंड लेवल। तो आपके नाम साउंड लेवल की या लाउडनेस की क्या मेजरमेंट है, इस पे भी आपका नाम डिपेंड करता है, आपका नाम लाउडनेस ऑफ साउंड। तो देयर आर आपका नाम 7 फैक्टर्स व्हिच जनरली इफेक्टिंग टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, सेकेंड इज सरफेस एरिया, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फोर्थ इज आपका देखो, फोर्थ इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, फिफ्थ इज प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज आपका नाम, सिक्स्थ इज मोशन ऑफ द मीडियम, and the last one is measurement of the loudness of sound. So these are the affecting factors for the loudness of the sound. अब कल मेरी अगर तबीयत ठीक होगी तो घर जा करके मैं फ्लैश करूंगा मैसेज, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि आई एम ओके। तो एनी हाउ बस तो मंडे के दिन मतलब एक आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, ब्रीफ बता रहा हूँ आपका नाम देखो दिस इज कि आपका चैप्टर भी पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम जब साउंड भी खत्म कर देंगे फिर वर्क एनर्जी। और पहले मजे की बात देखो ना हीट भी था पहले, अब है नहीं है हीट भी चैप्टर खत्म कर दिया आपका एजुकेशन को, खत्म। 12 आप पढ़िए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसको दिल से पढ़िएगा। परसों आपका जो फर्स्ट टॉपिक आपका होंगे कहीं से ढूंढ के लाइएगा, डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। शोर शराबा आपको पसंद नहीं होता, लेकिन जब आप ढंचन कहीं आपने देखा वो आपके गाड़ियों में जाते हैं कई बेवड़े आवारा, और इंग्लिश में म्यूजिक भले उसका समझ में नहीं आएगा, लगे रहते हो। तो ये आपका इसे ओके। परसों आपसे हैव ए नाइस इवनिंग स्टोर। अभी नहीं पीऊंगा बेटे, क्योंकि अब मेरे